इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। पश्चिम बंगाल की सियासत से जुड़ी आज नंदीग्राम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जाएंगी। चुनाव ऐलान के बाद पहली बार नंदीग्राम पहुंचेंगी ममता बनर्जी। जानकारी आपको दे दें कि आज दोपहर करीब 2 बजे ममता बनर्जी की दरअसल नंदीग्राम में रैली होने वाली है। कल नंदीग्राम से नामांकन भी दाखिल करते हुए ममता बनर्जी नजर आएंगी। भवानीपुर से भाग गए, नंदीग्राम चले गए, भवानीपुर का जनता से विश्वासघात किया। इसके पहले नंदीग्राम से तृणमूल का ममता बनर्जी के उत्थान हुए थे, लेकिन उस नंदीग्राम को कुछ नहीं किया, नंदीग्राम का और देखा तक नहीं। तब आप गिरी नहीं जब आपकी स्कूटी भवानीपुर जाने के बाद बदल नंदीग्राम की तरफ मुड़ गई। वैसे तो बंगाल के सियासी समर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की स्कूटी डगमगाई तो थी हावड़ा में, लेकिन 7 मार्च को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड के मंच से पीएम मोदी ने दीदी की स्कूटी नंदीग्राम में गिरने का ऐलान कर दिया। तब आप गिरी नहीं जब आपकी स्कूटी भवानीपुर जाने के बाद बदल नंदीग्राम की तरफ मुड़ गई। अब दीदी, हम तो हर किसी का भला चाहते, हम नहीं चाहते किसी को चोट आए, लेकिन जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है तो हम क्या करें। हालांकि पीएम मोदी के ऐलान के पीछे का सियासी संकेत साफ, नंदीग्राम का सियासी संग्राम ममता बनर्जी के लिए इस बार आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि जो नंदीग्राम में ममता बनर्जी के कभी सेनापति हुआ करते थे, आज दीदी की सियासी जंग उन्हीं से। लेकिन दीदी भी नंदीग्राम के संग्राम का मतलब समझती है। यही वजह है कि जिस नंदीग्राम से दीदी ने 10 साल पहले बंगाल में लेफ्ट का किला ध्वस्त किया था, वहां आज ममता बनर्जी रैली करने जा रही हैं। इस सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद ममता बनर्जी पहली बार नंदीग्राम पहुंचेंगी। ममता बनर्जी यहां पर तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगी और फिर चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगी। 10 मार्च को ममता बनर्जी यहां से नामांकन पत्र दाखिल करेंगी, जबकि बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी 12 मार्च को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इसमें दो राय नहीं कि बंगाल में परिवर्तन के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। नंदीग्राम में ममता को घेरने के लिए बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को मैदान में उतारा। 7 लाख ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব। और यही वजह है कि नंदीग्राम की सियासत की रफ्तीली राह पर दीदी के लिए अपनी स्कूटी का संतुलन बैठा पाना आसान नहीं दिख रहा है। भवानीपुर से वो हारने वाली थी, उस डर से वो वहाँ गई है और वहाँ पर भी हारेगी, और वहाँ से जो भी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार लड़ेगा वो हराएगा। बंगाल में उनका लिस्ट में सबसे बड़ा नया चेहरा है ममता बनर्जी खुद। भवानीपुर से भाग गया, नंदीग्राम चले गए, भवानीपुर का जनता से विश्वासघात किया। इसके पहले नंदीग्राम से तृणमूल का ममता बनर्जी के उत्थान हुए थे, लेकिन उस नंदीग्राम को कुछ नहीं किया, नंदीग्राम का और देखा तक नहीं। आज जब उनका विनाश का समय आया तो फिर नंदीग्राम में जा रहा है। नंदीग्राम से उसका उत्पत्ति हुआ, नंदीग्राम में ही समाप्त होगा और उसी ओर वो जा रहा है। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी का वर्चस्व माना जाता है। बीजेपी के टिकट पर नंदीग्राम से ताल ठोकने वाले शुभेंदु अधिकारी को यहां से 2016 में जीत हासिल हुई थी। पूर्वी मेदिनीपुर से आने वाले इस नंदीग्राम सीट पर अधिकारी परिवार का दबदबा माना जाता है। कहा जाता है कि शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी के लिए काफी काम किया, लेकिन पार्टी में जब ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का खत बढ़ने लगा तो शुभेंदु को ये बातें खलने लगी, और जब शुभेंदु ने पार्टी में सवाल उठाए तो उन्हें कई पदों से हटा दिया गया। इसी के बाद शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी छोड़ने का फैसला कर लिया। बुआ भतीजे के इसी तार को पीएम मोदी ने ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर छेड़ दिया, जिससे दीदी तिलमिला गए। अब मेरे आप सभी दोस्त बताइए, दोस्ती चलेगी या तोलाबाजी? दोस्ती चलेगी? चलेगी? बहनों और भाइयों, आपके इसी जोश से दीदी और उनके साथियों की
नींद उड़ी हुई है। तभी तो ये लोग कह रहे हैं इस बार खेला होबे, खेला होबे, खेला होबे। বড় বড় ভাষণ দেন, এসে শুধু বলেন বাংলায় পরিবর্তন হোগা। আরে বাংলায় পরিবর্তন হবে না, বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেস থাকবে, পরিবর্তন দিল্লি में होगा, आपका जाना पड़ेगा। जाहिर है बंगाल में वैसे तो 294 सीटों पर चुनाव होने हैं, लेकिन नंदीग्राम के सियासी संग्राम पर अब सबकी नजरें टिक गई। कोलकाता से तपस सेन गुप्ता के साथ टीम न्यूज नेशन।